अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं एक्स और वाई, तो उनको हम क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं उनकी, यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल के जरिए। तो इस लिहाज से हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस और सॉल्यूशन की तरफ। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमने पहले तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करना है सॉल्व, और फिर क्रैमर रूल से करना। जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, जो सॉल्यूशन सेट होगा इस सिस्टम का, वो उसकी वैल्यू सेम रहेंगी, चाहे हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करें या क्रैमर रूल से। दोनों मेथड्स के जरिए जो रूट्स हैं, ट्रू रूट्स हैं इसका, इस सिस्टम का जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, वो ट्रू ही रहेंगी, सेम रहेंगी वो। ठीक है, दोनों वे से हम एक्स और वाई की वैल्यूज दुरुस्त तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये सिस्टम है, इसे हमने पहले मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करना है, फिर क्रैमर रूल से करना। ठीक हो गया। ये सवाल है हमारे पास। सबसे पहले तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हम इस सिस्टम को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक हो गया, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता, और इसके बाद हम क्या करते हैं, नेम दे दिए। ये जो ऑर्डर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, इसे हमने लेट किया कि ये ए के इक्वल है। इस वेरिएबल वाले कॉलम मैट्रिक्स को हमने कैपिटल एक्स कह दिया, और ये जो कांस्टेंट वाला राइट साइड वाला जो कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हमने कह दिया कि ये क्या है, बी है। ये क्या है, बी है। फिर उससे हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, उससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी, ए एक्स इक्वल्स बी। ठीक हो गया, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स की। तो दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आइडेंटिटी हो गया।
और आइडेंटिटी को जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। और ये हमारे पास इक्वेशन फाइनली बन गई ए इनवर्स पी। ये हमारे पास इक्वेशन वन और ये टू। अब हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसको बी से उसका प्रोडक्ट कर देंगे। बी से उसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। और सारी वैल्यूज हम इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो आपको मैंने गाइड कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन और स्टेप्स भी आपको शो कर देता। ये देखें, सबसे पहले हमें इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलती हैं, जो मेन डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज को प्रोडक्ट करती हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं। उसमें से क्या करती हैं, माइनस करते हैं। जो दूसरी एंट्रीज रह जाती हैं उसका प्रोडक्ट माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास होगा 2 × 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 6। तो ये आ गया हमारे पास नॉन जीरो। इसका मतलब कि ये नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अब जब ये एग्जिस्ट करता है तो हमने एडजॉइंट निकाला। हमने क्या निकाला, एडजॉइंट निकाल लिया। और एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालती हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करती हैं। 2 2 से इंटरचेंज भी हो गया तो सेम ही रहेगा। और जो बाकी एंट्रीज होती हैं उनको क्या करती हैं, बाकी एंट्रीज का साइन चेंज कर देती हैं। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। तो 2 जो है पॉजिटिव हो गया इसमें, और -3, 3 जो है वो नेगेटिव हो गया। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला एडजॉइंट, और यहाँ से मिला हमें डिटर्मिनेंट। तो इनवर्स का फार्मूला जो होता है, आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी, पहले इनवर्स निकालना है आपने। डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी, मुश्किल हो जाएगा, पहले इनवर्स निकालना। ठीक है। इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट जो है वो है 2 2 - 3 2 ओवर 10। अब ये हर एंट्री के नीचे यूं समझेंगे ये डिवाइड हो रहा। क्या हो रहा, डिवाइड हो रहा। तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स आएगा 2/10, 2/10, 2/10 और -3/10। 2 × 2 2 5 10, 2 × 2 2 5 10, 2 × 2 2 5 10। डिवाइड करने के बाद
हमारे पास ए इनवर्स का फाइनल आंसर आ गया 1/5, 1/5, 1/5। ये तीन एंट्रीज तो 1/5 हो गई, और ये क्या, -3/10। ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनल इनवर्स आ गया। अब ये वैल्यू हम उसमें पुट करके ए इनवर्स की बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। आंसर क्या बनेगा हमारे पास। हाँ जी। आंसर हमारे पास बनेगा, कुछ स्टेप्स इसमें खाए हुए हैं। वो जो ए इनवर्स की हमने वैल्यू निकाली थी ना, उसको जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू 1/5, 1/5 -3/10, 1/, इस वैल्यू को हमने बी से मल्टीप्लाई करना, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा। उससे हमारे पास देखें क्या आ जाएगा उस, ये देखें, इस तरह भी आप कर सकती हैं, 1/10 को बाहर रख के, फिर बाद में आप बेशक डिवाइड कर दें, उस तरह से भी आंसर आ जाएगा, इस तरह से भी आ जाएगा कि 1/10 को, यानी कि 10 को आप बाद में डिवाइड कर सकती हैं, पहले प्रोडक्ट आप सॉल्व कर दें। ये भी ठीक है। ठीक है। आपको पता है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता, तो उससे हम ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 8 + 12, 20 -12 + 12, 0, 20/10, 0/10, x = 2 आ जाएगा और y = 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन सेट के बारे में। सॉल्यूशन सेट वो सेट होता है जिसमें वो सेट होता है जिसमें इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन की जो वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं, रूट्स होते हैं, उसका सेट कहलाता। इक्वेशन की रूट्स के सेट को सॉल्यूशन सेट कहा जाता। अब इसको अगर हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करें तो तब भी आंसर वही रहेगा। ठीक है। इसमें हमने क्या करना, पहले इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उससे हमने ए, एक्स और बी, ये सारे हमने फाइंड कर लिए। ठीक है। फिर ए से हमें ए एक्स बनाएंगे हम, वो कैसे बनता, सिंपल है। जो एक्स के कोफिशिएंट वाला कॉलम होगा, जो एक्स के कोफिशिएंट वाला कॉलम होगा, वहां राइट हैंड साइड वाले कॉलम मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देंगे, और दूसरा वैसे ही रह जाएगा, -2, 2।
अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है। इसका हम क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जो कि इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12। इसका डिटर्मिनेंट 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। फिर ए वाई हम निकाल लेंगे। तो उसमें वाई के कोफिशिएंट हम चेंज करेंगे। वाई के कोफिशिएंट वाला कॉलम चेंज करेंगे, 2 3। ये वैसे ही पहले वाला। और इस दूसरे कॉलम की जगह बी वाला कॉलम आ जाएगा, 4 6। ठीक है। अब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे, वो क्या आएगा, 2 6 12 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 4 12। ये 0 आ गया। अब x किस तरह फाइंड करते हैं हम, स्मॉल x, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड। ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स मॉड, ये 20 है। और ये ए मॉड 10, x2 आ गया। ठीक है। अच्छा जी, स्मॉल y, ये हम किस तरह निकलेंगे, ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। तो y हमारे पास ए वाई मॉड 0, ए मॉड 10, ये 0 ही आ गया। तो इसमें भी वही आंसर आ गए जो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के जरिए आने चाहिए थे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इसी तरह हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह ही होंगे। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवा दी हैं सारी। ठीक है। अब बगैर वक्त जाए किए हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन करते हैं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है रो मैट्रिक्स, ऐसा ही है। तो इसकी एक ही रो है, एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, दो। तो ऑर्डर क्या होता, रो बाय नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये वाला ट्रू आंसर होगा इसका, 1/2। कौन सा होगा, 1/2, 1/2। और हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, रिव्यू एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हो जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम और बाकी सारी 0 हों, जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हों और बाकी सारी 0 हों, क्या हों, बाकी सारी 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये डायगोनल एंट्रीज
वन हो जाती हैं तो यूनिट हो जाएगा, अगर जीरो सारी हो जाती हैं तो नल हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। जबकि यहाँ एंट्री है हमारे पास टू स्क्वायर रूट, टू स्क्वायर रूट हमारे पास एंट्री है इस डायगोनल में। क्या है, टू स्क्वायर रूट एंट्री है हमारे पास। तो इस डायगोनल में के की वैल्यू टू अंडर रूट है, जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.41 तकरीबन इतना बनेगी। तो वन के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा उससे ज्यादा। तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। आगे चलते हैं। अब ये देखें, स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केयर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम हो, रोज की और कॉलम्स की तादाद जो है वो क्या हो, इक्वल हो। तो ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है, M/N। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें M और N की वैल्यू सेम हो। वो ए ऑप्शन है, 2/2। वो कौन सा ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन है, 2/2। ठीक हो गया। वो ये पूछ रहा था कि किस ऑर्डर वाला, इनमें से कौन से ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो वो हमने बताया 2/2, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद, रोज और कॉलम्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। ठीक हो गया। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक बात समझनी चाहिए, वो ये है कि जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, उसका ऑर्डर और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर, जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं उसका ऑर्डर और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर एग्जैक्टली अपोजिट होगा, उलट होगा। देखें, मैं आपको समझाता। अब ये है ना, ट्रांसपोज में क्या होता, अगर इसका ट्रांसपोज लूं, ये जो रो है ये कॉलम में चला गया, इसका बन गया कॉलम 2 1, इसका भी कॉलम बन गया 0 1 3 2, इसका भी कॉलम बन गया। अब जरा इसका ऑर्डर चेक करें, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज है ना। कितनी है, 3 रोज हैं। और कॉलम 2 हैं इसमें, कॉलम क्या है, 2 हैं। लेकिन हमें इसका ऑर्डर तो नहीं चाहिए, हमें इसका ऑर्डर चाहिए, इसके ट्रांसपोज का। तो इसमें रोज कितनी है, 2 हैं। ठीक है, इसमें रोज कितनी है, 2 हैं। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। 2/3, 2/3, ये करेक्ट आंसर है, 2/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है।
बी ऑप्शन, 2/3। ठीक हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसकी जगह इंटरचेंज कर दी हैं। जगह इंटरचेंज हो गई। ठीक हो गया। और जो बाकी होते हैं उनका साइन चेंज करते हैं, बाकियों का साइन चेंज करते हैं। अगर इसका साइन चेंज करेंगे ये -2 हो जाएगा, और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सा वाला? ये वाला। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज हो गई, साइन चेंज हो गए। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी। अब आगे है प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट निकलते हैं। देखें, पहले के नंबर ऑफ कलम देखते हैं। नंबर ऑफ कलम मान 2। दूसरे की नंबर ऑफ रोज देखते हैं 2। तो इसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें ये बनेगा क्या। जी जी, एक ही रो बनेगी इसकी, और वो बनेगी एक्स को 2 से करेंगे। एक्स को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, इसे ब्रैकेट में कर दें प्लस। वाई को हमने किया -1 से मल्टीप्लाई। जी जी, ये देखें ये 2x बन गया। ये प्लस वैसे ही लिखा रहने दें, और ये अंदर क्या बनेगा, -y। क्या बनेगा, -y। तो इसका आंसर फाइनली क्या बनेगा दोस्तों? इसका आंसर बनेगा, ये देखें इसका आंसर बनेगा ये वाला मैट्रिक्स 2x प्लस माइनस माइनस वाई। इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। और ये जो ऑप्शन है वो ये ठहरा है, सी ऑप्शन है इसका। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। 2x - y। 2x - y। इसका क्या है, सही ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास 2x 6 3, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल है। तो वो कह रहा है कि इस x का क्या आंसर हमारे पास आना चाहिए। x का आंसर क्या आना चाहिए? तो जो हमने सॉल्व करना है ना मेरे भाई, जो हमने सॉल्व करना है वो लेफ्ट हैंड साइड है। वो कैसे सॉल्व करें, ये देखें। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट, ये 2x हो गया। और उसमें से माइनस करेंगे जो दूसरी एंट्रीज रह जाएंगी उसका प्रोडक्ट, 6 3 द 18। ठीक है। और ये राइट साइड में वैसे 0 था। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पर 18 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देती हैं, ताकि कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड पे चला जाए। ये तो हो गया 0, और ये हो गया 18। 2x = 18, राइट। तो x क्या बनेगा, 18 ÷ 2। ये 9 आ गया। ये क्या आ गया, 9 आ गया।
तो जहां पे 9 खड़ा हुआ है, जहां पे हमारे पास ऑप्शन में 9 खड़ा हुआ है, वो ट्रू हमारे पास है आंसर। वो क्या है? ट्रू है। 9, 9 इज अ ट्रू आंसर हेयर। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें सिंपल हमने क्या करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स हमने निकालना है। ये बनेगा 1 0 0 1 माइनस -1 -2 0 -1। तो इसका आंसर डायरेक्ट ही मैं लिख लेता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 1 माइनस माइनस +1, 2 हो गया। 0 - - +2, 2 हो गया। 0 - 0 0 ही रहा। 1 - - +1, 2 हो गया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 2 2 2 0। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? कौन सा है मेरे भाई? डी ऑप्शन है करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ये भी बस एमसीक्यूज आ सकता। ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स। इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। जिसके डायगोनल में 1 हो बाकी सारे 0 हों, वो यूनिट होता, यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और इसको हमने, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना, सिंपली नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। -1 2 1 0। ये है इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वही होता है जो किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव करने से आता है, वही होता है एडिटिव इनवर्स। अच्छा, इसमें हमने ये आपको कहा था, ये मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अमूमन कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। ठीक हो गया। और दो मैट्रिसेस को ऐड कब किया जा सकता है, ये भी आपको बताया था, जब इन दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो, तभी ऐड किया जा सकता है। और लास्ट वाला जो है हमारे पास, एक मैट्रिक्स, क्या हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हों, जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हों, कुछ देर पहले डिस्कस किया था, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हों। अच्छा जी, बाकी जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए।